तो प्यारे मित्रों, आप सबको गणित सिखाने के क्रम का आज यह हमारा तीसरा वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम संख्याओं के विभाज्यता के नियम को पढ़ेंगे। यानी कि आपके पास आपके समक्ष बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाएगी और पूछेगा कि क्या यह संख्या 7 से कट जाएगी, क्या यह संख्या 11 से कट जाएगी, क्या यह संख्या 3 से कट जाएगी। तो वहां पे आपको भाग करके नहीं देखना है। जो विभाज्यता के कुछ नियम बनाए गए हैं संख्याओं के, उन नियमों के आधार पर हम उस संख्या को चेक कर लेंगे कि यह संख्या आखिर कट रही है कि नहीं कट रही है। सबसे पहले क्रम में आज के इस वीडियो की शुरुआत हम 2 के विभाज्यता के नियम से करेंगे। अब 2 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, लिख लीजिएगा, साथ साथ पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा और हमारे साथ साथ प्रैक्टिस भी कीजिएगा ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ सके। 2 के विभाज्यता का नियम यह कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक कोई अगर सम संख्या होती है, सम संख्या में कैसे, क्या सम संख्या जैसे 0, सम संख्या जैसे क्या, जैसे 2, जैसे क्या 4, जैसे 6, जैसे 8। यदि आपके संख्याओं के अंत में यदि ये सारी सब संख्याएं आती हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या 2 से क्या होगी, कट जाएगी। अब जैसे एक संख्या हम ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पर एक संख्या हम ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हम कि 4, 6, 7, 9, 8, 5, 4 और 2। इस संख्या को ले लेते हैं। अब अगर ये आपके पास एक बड़ी सी संख्या दी हुई है, एक बड़ी सी संख्या दी हुई है और आपसे ये पूछ रहा है कि क्या यह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी, क्या 2 से पूरी पूरी कट जाएगी क्या, तो आपको यहां पे 2 से भाग्य नहीं देना है। क्या कह रहा है कि अंतिम अंक को आपको देखना है। जिस संख्या का जो अंतिम अंक, इस संख्या का अगर अंतिम अंक की बात करें तो इसका अंतिम अंक आपका ये है। अगर अंतिम अंक आपका 0 होता है या 2 होता है या 4 होता है या 6 होता है या 8 होता है, तो यह पूरी की पूरी संख्या 2 से क्या हो जाती है, कट जाती है। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 3, 7, 2। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 3, 7, 2। इसके अंतिम का अंक कितना है, अंतिम का अंक कितना है, 2 है। या 2 के जगह पे इन सब में से कोई भी संख्या हम उठा के ले लें, 6 ले लें, 8 ले लें, तो अब इसको हम देखते हैं कि क्या 2 से कटता है क्या। आइए जल्दी से लगाते हैं भाग। यहां पे 2 से कटता है क्या, तो 2 का टेबल एक बार जाएगा, 2 आएगा। अब यहां पे कितना उतर जाएगा, 1 उतर जाएगा और यहां से 1 उतर जाएगा, कितना, इसमें से घटाएंगे 1 बचेगा, यहां से उतर जाएगा 7। अब हो गया यहां पे 17। अब 17 का 2 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, तो 2 अट्ठे कितना हो जाता है, 2 अट्ठे हो जाता है 16। फिर से इसको घटाएंगे, 1 बचेगा, यहां से उतर जाएगा 8। अब कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। अब यहां पे आप गुणा का चिन्ह मत लगा दीजिएगा, क्योंकि हमने आपको सिखा रखा है कि यहां पे गुणा लगाने का कोई औचित्य नहीं होता। यहां पे हम 0 लिख सकते हैं। अब 18 कितनी बार जाएगा, 2 9 18। अब यहां पे देखिए यह पूरी तरह से यह संख्या इससे क्या हो जा रही है, 2 से कट जा रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंतिम का अंक कितना था, 8 था। तो 2 किसी भी संख्या को यदि चेक करना है कि यह 2 से कटेगी कि नहीं, तो आप क्या करोगे, उस संख्या के अंतिम अंक को देखोगे। यदि अंतिम का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वह पूरी की पूरी संख्या 2 से क्या हो जाती है, कट जाती है। इस चीज को याद रखिएगा। अब अगले क्रम में आता है 3 से विभाज्यता का नियम। क्या आता है अगले क्रम में, 3 से विभाज्यता का नियम। बेहद आसान है 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से विभाज्यता का जो नियम है वह क्या कहता है, 3 से जो विभाज्यता का नियम है वह कहता है कि यदि संख्याओं का योग, अगर संख्याओं का योग, संख्या के अंकों का योग लिख लो, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यदि संख्या का अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 3 से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। अब कहोगे कि सर एक एग्जांपल इसका भी लेके दिखा दो, एक एग्जांपल इसका भी लेके दिखा दो, ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए, हम तार तार हो जाएं। तो यहां से अगर एक एग्जांपल ले लें, 75
75,684। एक एग्जांपल हम यहां से ले लेते हैं, कितना 75,684। अगर ये संख्या आपको दे दी गई और पूछा गया कि क्या यह संख्या 3 से कटेगी क्या, तो 3 से विभाजिता का रूल ये कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग, इसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं, इसका अंक एक 7 है, एक 5 है, एक 6 है, एक 8 है, एक 4 है, सभी को क्या कर दो, जोड़ दो, सभी को क्या कर दो, योग का मतलब होता है जोड़, सभी को जोड़ो तो ये हो जाएगा 7 + 5 + 6, 7 + 5 + 6 और प्लस का कितना हो जाएगा 8 और प्लस का कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इनको जोड़ो, 7 5 कितना होगा 12, 12 6 कितना होगा 18, 18 और 8 कितना होगा 26, 26 8 कितना हो जाएगा 30। अब इसके अंकों का योग कितना आ रहा है 30। अब संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो 3 × 3, 3 ढाई में 30। अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो यह पूरी की पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अब चाहें तो भाग करके इसका ट्राई कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई बड़ी से बड़ी संख्या दी रही और आपसे यह पूछे कि क्या यह संख्या 3 से कटेगी क्या, तो आप देख लोगे कि यह संख्याओं का योग अगर 3 से कट जा रहा है, संख्याओं का योग अगर 3 से कट जा रहा है तो आपकी यह संख्या पूरी की पूरी 3 से कट जाएगी। अब इसको जोड़ने घटाने से बचने के लिए, जोड़ने घटाने से बचने के लिए अगर मैं एक इसका ट्रिक बताऊं तो यहां से देखो, ये आपका है 7 है, 5 है, 6 है, 8 है, 4 है, एक एक अंक आप जोड़ते जाओ, काटते जाओ। जैसे 7 है, 7 में से आपका 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा 3 से, तो 6 कट जाएगा तो कितना बचा 1, 1 जोड़ दोगे 5 में 6 हो जाएगा, 6 पूरा पूरा कट गया, कहानी खत्म। ये भी 6 कट गया, कहानी खत्म। इसमें भी 3 से 3 दूना 6, 2 बचा और 2 इसमें जोड़ दोगे 4 में, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, पूरी की पूरी कहानी खत्म। यानी कि यह संख्या पूरी 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इस तरह से भी इसको क्या कर सकते हो, बड़े आसानी पूर्वक आप हल कर सकते हो। अगले क्रम में अगर हम बात करें 4 से विभाजिता का नियम, अगले क्रम में अगर हम बात करें 4 से विभाजिता 4 से विभाजिता का नियम बेहद आसान है, बेहद आसान है। 4 से विभाजिता का जो नियम है बेहद आसान है। 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक, यदि किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंक यदि 4 से विभाजित होते हैं, अंतिम के किसी भी संख्या के अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब 4 से ही संबंधित हम यहां पे 2-3 और रूल आपको बता दे रहे हैं कि जैसे एक 4 से हो गया, एक आपका 8 से हो गया, एक आपका 16 से हो गया और चाहे तो आप 32 का भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आपका चलता जाएगा। 4 से विभाजिता के नियम में हम संख्या के 2 अंकों को देखते हैं। सबसे पहले आप 4 के विभाजिता का रूल समझ लीजिए। इसका रूल क्या कह रहा है, संख्या के अंतिम के 2 अंक, अगर कोई भी संख्या हम लिखें, कोई भी संख्या यहां पे लिखें कि जैसे आपका हो गया 4 हो गया, 6 हो गया, 8 9 5 7 3 2, इस प्रकार से अगर कोई मैं संख्या लिख दूं और ये कहूं कि क्या यह संख्या 4 से कटेगी, एक संख्या और लिख रहा हूं, एक संख्या और लिख रहा हूं, जैसे हो गया आपका 7 हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, एक संख्या आपकी ये हो गई। अब इसमें से मैं कहूं कि अगर आप बताइए कि क्या यह संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, क्या यह संख्या 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, तो आप आएंगे सीधे सीधे 4 के विभाजिता के रूल पर। 4 का विभाजिता का रूल ये कहता है कि संख्या के अंतिम के 2 अंक, 2 में हम क्या करते थे, अंतिम का 1 अंक लेते थे। 4 में हम क्या करते हैं, अंतिम के 2 अंक लेते हैं। तो 4 में अंतिम के कितने अंक लेने हैं, 4 में अंतिम के हमें कितने अंक लेने हैं, 4 के विभाजिता के रूल में अंतिम के कितने लेने हैं, 2 अंक लेने हैं। अगर अंतिम के ये 2 अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं, अगर 32 को देखें 4 से विभाजित, तो होगा क्या, 8 चौक कितना होता है, 8 चौक कितना होता है 32, हो जा रहा है विभाजित। तो यह पूरी की पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इसके लिए देखा जाए तो अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक कितने हैं, 13 है, 13/4 करो, विभाजित होगा क्या, नहीं होगा। तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अब इसी के लगे हाथ आप देखते जाओ, एक अगर मैं 8 से विभाजिता का रूल बताऊं, 8 से विभाजिता के रूल बताऊं, तो अंतिम के 2 अंक जहां पे लिखा हुआ है वहां पे लिख लेना अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक। अगर अंतिम के 3 अंक अगर विभाजित होते हैं 8 से, तो यह पूरी की पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। अंतिम के 3 अंक, आइए एक दिखाते हैं। जैसे अगर कोई आपका एक एग्जांपल ले लें, जैसे एक कोई संख्या ले लेते हैं, कितना
8 के विभाजिता के रूल के लिए एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 67, 95, 416। अगर एक संख्या ये हम ले लेते हैं और इसको कहते हैं कि क्या यह 8 से कटेगी क्या, तो 8 से विभाजिता का रूल कहता है कि अंतिम के 3 अंक, हमको किससे मतलब है, अंतिम के 3 अंकों से मतलब है। और इसके अंतिम के कितने 3 अंक कौन कौन से हैं, अंतिम के 3 अंक कितने हैं, 416। अब आप यहां पे 416 अलग से लिखेंगे और इसमें 8 का क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि अंतिम के 3 अंकों से मतलब है 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 पंचे हो जाता है 40, 1 बचा 16 हो गया, 8 दूना 16, 52 बार में यह कट जाएगा। यानी अंतिम का यह 3 अंक जो है यह इस संख्या से क्या है, विभाज्य है, अतः यह संख्या 3 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। एक एग्जांपल और मैं यहां पे बताता हूं, एक एग्जांपल और मैं बताता हूं कि जैसे अगर है आपका 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 3, 2, अगर यह संख्या आपकी है, ये संख्या आपकी है और कहता है कि क्या यह संख्या आपकी 8 से कट जाएगी क्या, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप अंतिम के 3 अंक देखोगे। अंतिम के 3 अंक कितने हैं, 0,32 है, यानी कि आपका कितना है, 32 है। 32 को ट्राई कर लोगे, 8 चौक कितना होगा, 32, तो यह 32 पूरी पूरी कट जा रहा है, तो यह पूरी की पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो 4 के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम के 2 अंकों को देखते हैं। अगर अंतिम के 2 अंक 4 से कट जा रहे हैं तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, और यदि अंतिम के 3 अंक 8 से कट जा रहे हैं तो वह पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, और यदि अंतिम के 4 अंक 16 से कट जा रहे हैं तो वह पूरी संख्या 16 से कट जाएगी, और यदि अंतिम के 5 अंक 32 से कट जा रहे हैं तो वह पूरी संख्या 32 से कट जाएगी। अप्रोच को समझिएगा, यदि अंतिम का 1 अंक 2 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य है। 2 का टेबल ही ले लीजिए आप, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, स्क्वायर टेबल ले लीजिए, और 2 के लिए अंतिम का 1 अंक अगर 2 से विभाजित है तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। 4 के लिए अंतिम का अगर 2 अंक 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, और अंतिम का अगर 3 अंक 8 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, और अंतिम का 4 अंक अगर 16 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी, और अंतिम के अगर 5 अंक 32 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 32 से विभाजित हो जाएगी। हालांकि इतना 32-33 का आपको जरूरत पड़ेगा नहीं, आपको निश्चित तौर पर जनरली सामान्य तौर पर आपको 12 तक की जरूरत पड़ेगी, जहां तक कि मैं बताऊंगा 12 तक आपको। तो इस प्रकार से आप इस अप्रोच को क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। अब एक बार आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, फिर मैं इस अगले क्रम में हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि 5 से विभाजिता का रूल क्या है। बेहद आसान है, बेहद आसान है। यदि संख्या के अंतिम का अंक, यदि संख्या का अंतिम अंक को देखेंगे, यदि अंतिम का अंक यदि आपका 0 है या 5 है, बस अंतिम का अंक देखेंगे। यदि आपका अंतिम का अंक या तो 0 है या तो 5 है, तभी वह संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा 5 से विभाजित नहीं होगी। जैसे एक संख्या अगर ले लेते हैं, एक पहली संख्या ले लेते हैं 5, 6, 7, 1, 9, 1, 0, और दूसरी संख्या आपकी ले लेते हैं 5, 3, 9, 1, 7, 5, 4, और तीसरी संख्या जो ले लेते हैं उसको ले लेते हैं 2, 7, 1, 9, 8, 0, 5, 0, 1, 5। इस प्रकार से हमने 3 संख्याएं ली। अब इसमें देखिए 5 से विभाजिता का रूल चेक करेंगे कि क्या ये तीनों संख्याएं 5 से क्या विभाज्य हैं क्या। अगर हम संख्या पहली को देखें तो 5 से विभाजिता का रूल ये कहता है कि संख्या के अंतिम का अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी वह संख्या 5 से कटेगी, अदरवाइज 5 से कटने वाली नहीं है। अंतिम का अंक इसका 0 है, इसके अंतिम का अंक 4 है, इसके अंतिम का अंक 5 है। अंतिम का अंक ही डिसाइड करेगा कि वह संख्या 5 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो अगर हम यहां पे देखें तो 0 है, अगर 0 होती है तो यह संख्या 5 से कट जाती है, तो यह पूरी संख्या 5 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। यहां पे देखिए 4 है, तो 0 और 5 होगा तभी कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो यह संख्या 5 से नहीं कटेगी, क्योंकि अंतिम में कितना है, 0 और 5 नहीं है। इसमें देखा जाए तो इसके अंतिम का अंक 5 है, तो यह भी संख्या पूरी की तरह से 5 से क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी कट जाएगी। इस तरह से हम 5 के विभाजिता के रूल को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं 6 से विभाजिता का रूल, 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभाजिता का जो नियम है, देखिए क्या कहता है। 6 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, 6 से विभाजिता का नियम यह कहता है कि यदि संख्या, जो दी गई
संख्या, यदि दी गई संख्या 2 व 3 से विभाज्य हो, यदि 2 व 3 से क्या हो, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, 3 से नहीं बल्कि 2 व 3 दोनों से विभाज्य हो, तो ही वह संख्या 6 से कटेगी, अदरवाइज वह संख्या 6 से नहीं कटेगी। जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम 6 से विभाजिता का ले लेते हैं, क्या कि 2 4 6 5 1 3, इस प्रकार से हम ले लेते हैं और अंतिम में कितना कर देते हैं 2। अब इस संख्या को अगर हम देखें तो इस संख्या को देखें, इस संख्या को अगर हम कहें तो ये 6 के विभाजिता का रूल ये कहता है कि वह संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और वह संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। तो 2 के विभाजिता का रूल अप्लाई करें तो अंतिम का अंक जो है 2 है, अंतिम का अंक सम संख्या है, अंतिम का अंक 2 से कट रहा है, इसलिए यह संख्या 2 से तो कट रही है। लेकिन 3 से विभाजिता का रूल क्या कहता है कि अंकों का योग, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 6 12 12 5 17 17 1 18 18 3 21 21 2 कितना हो जाएगा 23। तो अंकों का योग आ रहा है 23 जो कि 3 से नहीं कटेगा। तो चूंकि दी गई संख्या 2 से तो कट जा रही है लेकिन 3 से नहीं कट रही है, इसलिए यह संख्या 6 से भी डिविजिबल नहीं होगी, 6 से भी यह संख्या नहीं कटेगी। अब आइए कोई एक ऐसा छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, यदि इसमें एक एग्जाम्पल और ले लें हम कि 1 9 7 5 2, अगर इस संख्या को हम देखें तो इस संख्या को अगर हम आपसे पूछ रहा है कि क्या यह संख्या 6 से विभाजित होगी क्या, तो इसको अगर देखें तो पहले देखना पड़ेगा कि हमें 2 से भी होना चाहिए और 3 दोनों से अगर विभाजित होगी तभी 6 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यहां से 2 को देखें तो 2 से तो विभाजित होगी क्योंकि अंतिम का अंक कितना है 2। अब अंकों का योग देख लेते हैं 3 के विभाजिता के लिए, तो अंकों का योग कितना है 9 1 10 10 7 17 17 5 22 और 22 और 2 कितना होगा 24 और 24 बटे 3 करें तो 3 वठे हो जाएगा 24, यानी कि यह संख्या 3 से भी कट जा रही है और 2 से भी कट जा रही है, इसलिए यह संख्या आपकी 6 से भी कट जाएगी। तो 6 का विभाजिता का रूल यह कहता है, 5 के विभाजिता का रूल यह कहता है कि अंतिम के यदि अंक 0 या 5 हैं तो वह संख्या 5 से कटेगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। 6 के विभाजिता का नियम यह कहता है कि यदि संख्या 2 और 3 दोनों से ही विभाज्य हो तभी वह संख्या 6 से विभाज्य होगी, अदरवाइज 6 से विभाज्य नहीं होगी। अब देखिए मोस्ट थोड़ा सा घुमावदार जो आपका है 7 से विभाजिता का रूल, 7 से विभाजिता का रूल, आइए मैं बताता हूं 7 से विभाजिता का रूल क्या कहता है। 7 से विभाजिता का रूल है आसान, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 7 से विभाजिता का रूल ये कहता है, अगर 7 से विभाजिता के रूल को देखें तो जैसे एक संख्या ले लेते हैं हम, 2 संख्याएं ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं 882 और दूसरी संख्या ले लेते हैं कितना 603 ले लेते हैं, 2 संख्या हमने ले लिया। 7 का विभाजिता का रूल 2 प्रकार से कहता है, क्या कहता है 2 प्रकार से कहता है। देखिए क्या, पहला तो ये कहता है कि जो अंतिम का अंक है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा टफ है, अंतिम का जो अंक है इसका 2 गुना करो और इसमें घटा दो। अंतिम के अंक का आप क्या करो इंटू 2 करो और इस बची हुई 2 संख्या में क्या कर दो घटा दो। अंतिम के अंक का 2 गुना करो, 2 का गुणा करो और बची हुई संख्या में से क्या कर दो घटा दो। यदि घटने पर जो संख्या आ रही है उसके अंकों का योग अंकों का योग नहीं, वह संख्या अगर 7 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 7 से क्या हो जाएगी डिविजिबल। देखिए 2 का 2 गुना कितना होगा 4, 88 में से हम 4 को क्या कर दें माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 84। अब 84 अगर 7 से डिविजिबल होगा, 84 अगर 7 से डिविजिबल होगा तो यह पूरी संख्या 7 से क्या हो जाएगी कट जाएगी। काट के देख लो, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 12 सते 84 होता है ना, कट जा रहा है, तो यह पूरी की पूरी संख्या 7 से डिविजिबल हो जाएगी। इसमें देखें 3 का 2 गुना, ये आपका 66 है, बची हुई 2 संख्या क्या है 66 है। 3 का लास्ट अंक का 2 गुना करना है तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 66 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा 60। 60 को हम 7 से डिवाइड कर लो, कटेगा क्या 60 से कटेगा क्या नहीं कटेगा, तो यह पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी। अब अगर इन दोनों के ही अलावा कोई एक मैं और संख्या ले लूं, जैसे थोड़ी सी बड़ी संख्या आ जाए, तो 2 अंकों की संख्या थी हमने काट के देख लिया, अगर थोड़ी सी बड़ी संख्या आ जाए जैसे आपका क्या आ जाता है, जैसे 1 4 3 5 7
1 2, इतनी बड़ी संख्या आ गई। अब इसको आपको चेक करना है कि क्या यह संख्या 7 से कटेगी क्या। अब इतनी संख्या को कैसे काटोगे, आइए मैं एक बार दिखाता हूं आपको। अंतिम के अंकों को क्या करना है, अंतिम के अंक का दोगुना करना है, इसमें से घटाना है, तो ये आपका बचेगा 14 3 5 7 1। अब इसमें से 4 को क्या कर दोगे, घटा दोगे, तो इसमें से 4 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 71 में से आपका अगर 4 निकलेगा तो यहां पे कितना बच जाएगा, 71 में से 4 निकलेगा तो कितना बच जाएगा 67, और ये हो जाएगा 5 3 4 1। अगर अब यहां पे क्या करना है, इसके अंतिम का अंक का दोगुना करो, यानी 7 दूना 14, इसमें से क्या कर दो, घटा दो, तो 14 इसमें से घटाओगे, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 1 गया, कितना बचेगा, 6 में से 1 गया, सॉरी 7 का दोगुना करोगे ना, हाँ 7 का दोगुना इसमें करोगे, 7 का दोगुना करोगे 14 आएगा, तो अब 7 को हटा दोगे, इसमें से आप 14 को क्या कर दोगे, घटा दोगे, 14 को घटा दोगे, 6 में से 4 गया कितना 2, 5 में से 1 गया कितना 4, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 1। अब अंतिम का अंक यहाँ पे 2 है, 2 का दोगुना करोगे 4 हो जाएगा, इसमें से घटाओगे 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। अब इसका अंतिम का अंक 0 है, 0 का दोगुना करोगे 0 ही होगा, तो ये हो जाएगा 143 हो जाएगा। अब यहां पे 143 आया, अब 143 में से 3 का दोगुना करोगे, 3 का दोगुना कितना हो जाएगा 6 को घटाओगे 14 में से, तो 6 14 में से घटेगा तो कितना बचेगा 8, जो कि 8 7 से नहीं कटेगा, इसलिए यह पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी। यानी कि अगर 7 से डिविजिबिलिटी के रूल के लिए अगर बड़ी कोई संख्या आ जाती है तो आप इस तरह से प्रोसेस करोगे। हालांकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ी संख्या नहीं दी जाएगी, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन करने में आपको समय लगेगा। आपको केवल इतने ही अंकों की संख्या दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या यह संख्या 7 से कटती है क्या। अब इस तरह से हम 7 के विभाजिता के रूल को समझ सकते हैं। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लें। फिर चलते हैं 8 के विभाजिता का रूल हमने बता ही दिया, अब बताते हैं 9 के विभाजिता का। 9 के विभाजिता के अगर रूल की बात की जाए तो जो 9 के विभाजिता का रूल है वह 3 के विभाजिता के रूल के ही जैसा है। जैसे 3 के विभाजिता का रूल कहता था कि यदि अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। उसी प्रकार से यदि अंकों का योग 9 से डिविजिबल होगा तो वह पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी, अदरवाइज नहीं कटेगी। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर अगर 1 ले लें, 1 एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम ले लें कितना 3 4 5 6, अगर इस संख्या की बात करें तो इसको अंकों को जोड़ दो, यानी 3 + 4 प्लस क्या कर दो 5 प्लस का कर दो 6। अगर इन अंकों का योग 9 से कट जाता है तो वह पूरी संख्या 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। जोड़ो, जैसे 4 3 7 7 5 कितना हो जाएगा 11, 11 6 कितना हो जाएगा 18, 18 क्या 9 से कटेगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। कितनी बार में, 2 बार में कट जाएगा, तो यह पूरी की पूरी संख्या 2 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं दूसरा, जैसे अगर दे देता है एक कितना 7 5 9 8 1 5, इस प्रकार से अगर कोई संख्या दे दे और इसको बोले कि क्या यह संख्या 9 से कट जाएगी, अंकों का योग करो, अंकों का योग करोगे तो 7 5 कितना हो जाएगा 12, 7 5 12, 12 और 9 21, 21 8 29, 29 1 30, 30 5 कितना हो जाएगा 35, जो कि 35 क्या 9 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 35 9 से नहीं कटेगा, तो यह पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। इसमें एक रूल और फॉलो कर सकते थे, जैसे तीसरा करते थे। देखिए 6 3 कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है, इसको हटा दो। 5 4 कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है, इसको हटा दो। 0 आ गया, यानी कि यह पूरी की पूरी संख्या कितना क्या हो जाएगी, 9 से कट जाएगी। इसमें देखो आपका 9, आपका इसको हटा दो, 8 और 1 9, इन दोनों को हटा दो, और आपका 5 5 10 और 7 17, 17 क्या 9 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, इसलिए यह पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। अब अगला आता है आपका 10 के विभाजिता का रूल, जो कि शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसे पता न हो। 10 के विभाजिता का नियम, 10 के विभाजिता का जो नियम है, शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसको पता ना हो, अदरवाइज सबको पता होगा। देखिए 10 के विभाजिता का रूल क्या कहता है, यदि अंतिम में, संख्या के अंतिम में अगर शून्य है, अंतिम में अगर शून्य है तो ही वह संख्या 10 से कटेगी, अदरवाइज वह संख्या 10 से नहीं कटेगी। जैसे अगर कोई संख्या है 5 7 3 5 1 0, अंतिम में कितना है 0 है, तभी वह संख्या 10 से कटेगी, अदरवाइज वह 10 से कटने वाली नहीं है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो थोड़ा सा टेढ़ी खीर है वह क्या है, 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम, 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। 11 से विभाजिता का नियम,
देखिए 11 से विभाजिता का रूल बेहद आसान है, थोड़ा सा समझना है। क्या इसका जो विभाजिता का रूल कहता है कि सम स्थान के संख्या का योग, सम स्थान के संख्या का योग माइनस आपका होता है विषम संख्या के स्थान का योग। योग का मतलब जोड़। ध्यान से समझिएगा, एक संख्या मैं लेता हूं जिसके आधार पर मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर मैं ले लूं 8 0 1 6 4 5 और 9 1, अगर इस प्रकार की एक हम क्या ले लें, संख्या ले लें। सम संख्या कौन होता है? सम स्थान का मतलब है जो जोड़ा के स्थान पर। जैसे आपका 0 दूसरे स्थान पर है, 6 है, 5 है, 1 है, दूसरा स्थान, चौथा स्थान और छठवां स्थान, आठवां स्थान। सम स्थान के संख्याओं का योग, यानी कि सम संख्या के स्थान का योग क्या? सम संख्या कितना है? 0 है, प्लस का कितना है? 6 है, प्लस का कितना है? 5 है, प्लस का कितना है? 1 है, माइनस विषम संख्या के स्थान। विषम पहले संख्या, तीसरी, पांचवी, सातवीं। इस प्रकार से विषम संख्या कौन कौन सी है? 8 है, प्लस 1 है, प्लस 4 है और प्लस का कितना है? 9 है। इनको जोड़ दो। यदि इनका उत्तर अगर ये पूरी की पूरी संख्याओं का, अगर पूरी की पूरी संख्याएं अगर 11 से कटती हैं तो वह पूरी संख्या 11 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। 6 5 11, 11 1 कितना हो जाएगा? 12, 12 माइनस ये कितना हो जाएगा? 8 1 9, 9 4 13, 13 और 9, 13 और 9 कितना हो जाएगा? आपका 22 हो जाएगा। 13 9 कितना हो जाएगा? कहीं मिस्टेक है क्या? 6 1 7 7 5 12 और 4 और 1 5, 9 8 17, 17 5 कितना हो जाएगा? 22, 17 5 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ रहा है? 10। अगर यहाँ पे हम क्या कर दें, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे क्या बना दें, यहाँ पे 0 बना दें। कितना बना दें? 0 बना दें। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 1 के जगह पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यह आपका कितना हो जाएगा? 11। 11 में से 22 निकलेगा तो कितना बचेगा? 11 बचेगा। और यह 11 पूरी की पूरी संख्या 11 से कट जाएगी, अतः यह पूरी की पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी, 11 से विभाजित होगी। या एक संख्या और ले ले, 2 3 6 9 7 0 6 9। इस प्रकार से अगर हम एक संख्या ले लेते हैं तो इस संख्या को अगर देखा जाए तो सम संख्याओं के अंकों का योग, सम स्थान की संख्याओं का योग। सम स्थान कौन कौन सा है? एक ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। 2 4 6 8। अब यहां पे देखो ये 3 है और ये प्लस 9 है और ये प्लस 0 है, ये प्लस 9 है, माइनस विषम संख्या। विषम 2 है, 6 है, 7 है और 6 है। क्या है? 2 है, 6 है, 7 है और सॉरी प्लस रहेगा ना बीच में, प्लस का कितना है? प्लस का 6 है। इसको घटाओ, 9 3 कितना हो जाएगा? 9 3 12, 9 9 18, 18 3 कितना हो जाएगा? 18 9 3 11, 18 और 18 3 कितना हो जाएगा? 18 3 कितना हो जाएगा? 21, 21 माइनस ये कितना हो जाएगा? 6 2 8, 8 6 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा? 21, 21 माइनस 21 कितना आ जाएगा? 0, 0 आपका 11 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यह पूरी की पूरी संख्या 11 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। 0 हर एक संख्या से कट जाता है, 0 हर एक संख्या से कट जाता है। 11 0 0, तो ये संख्या 11 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। और यदि यहां पे 0 के जगह पे 1 रहेगा तो यह संख्या 11 से नहीं कटेगी। अदरवाइज अगर इसको 0 बना दिया जाए तो यह संख्या भी 11 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो 11 के विभाजिता का रूल कहता है कि सम स्थान के संख्याओं का योग, सम स्थान के संख्याओं का योग अगर विषम संख्याओं के स्थान के योग में से घटा दें और वह संख्या घटाने के बाद जो संख्या आ रही है, यदि वह संख्या 11 से कट जाएगी तो पूरी की पूरी संख्या 11 से क्या हो जाती है? कट जाती है। अगर छोटी संख्या दी गई हो और आपको 7 से विभाजिता का रूल पता हो, तो जैसे एक संख्या मैं ले लूं, छोटी सी संख्या 1 to 1। अगर मैं 1 to 1 की बात करूं, 1 to 1 को ले लूं तो आपको क्या क्या करना है? ये 12 आपका पहले जो अंतिम की संख्या है उस संख्या को इस शेष बचे 2 अंकों की संख्या में से घटाना है। अगर आने वाली संख्या 11 से कट जाती है तो वह पूरी की पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। जैसे एक यहां लास्ट में था, 7 की विभाजिता का रूल क्या कहता था कि अंतिम के संख्या का दोगुना करके घटाते थे, लेकिन 11 में कोई दोगुना उगुना नहीं करते, सीधे सीधे घटा देते हैं। यदि घटाने पर आने वाली संख्या अगर 11 से विभाजित होगी तो यह पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम 143 की बात करें, 143 की अगर बात करें, इसको चेक करें तो 3 को हम कहां से घटाएंगे? 14 में से घटाएंगे। 14 में से 3 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 11, जो कि 11 से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। अतः 143 भी आपका 11 से डिवाइड हो जाएगा।
इस प्रकार से हम 11 से विभाज्यता के रूल को समझ सकते हैं। अब अगर हम बात करें 12 से विभाज्यता का रूल, 12 के विभाज्यता का नियम, 12 के विभाज्यता का नियम आपसे क्या कहता है? 12 के विभाज्यता का नियम आपसे कहता है कि यदि दी गई संख्या 3 और 4, 12 का एक अभाज्य फैक्टर बनाओ, 12 को हम 3 × 4 लिख सकते हैं ना, 3 और 4। अभाज्य का मतलब कि जिसमें दोनों के गुणनखंड कॉमन ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य फैक्टर कहते हैं। एक हमने कोई संख्या पढ़ी थी जिसको हम क्या कहते थे? सह अभाज्य संख्याएं। तो ये 3 और 4 क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। और 12 का जो सह अभाज्य गुणनखंड है वह कितना है? 3 × कितना है? 4 है। तो 12 का सह अभाज्य फैक्टर कितना है? 3 × 4 है। यदि कोई भी दी गई संख्या, अगर कोई भी दी गई संख्या 3 और 4 दोनों से अगर डिवाइड होगी तभी जाकर के वह संख्या 12 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज 12 से डिविजिबल नहीं होगी। 3 के विभाज्यता का रूल क्या कहता है कि अगर दी गई संख्याओं का योग, यदि दी गई संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटता है तो वह संख्या 3 से कट जाती है। 4 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है? 4 के डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि यदि दी गई संख्याओं के अंतिम का 2 अंक अगर 4 से कटता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से क्या हो जाती है? कट जाती है। तो अगर हम बात करें 12 से विभाज्यता का रूल, अगर हम बात करें किसका? 12 से विभाज्यता का रूल, तो जैसे एक सिंपल सी संख्या हम ले लेते हैं, सिंपल सी संख्या, छोटी सी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या पे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे 144 जो कि 12 का स्क्वायर है, 12 का क्या है? स्क्वायर है। तो इसको सबसे पहले चेक करो कि 3 से कटेगा कि नहीं और 4 से कटेगा कि नहीं। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अंकों को जोड़ दो, 1 + 4 + 4, तो 4 4 8 और 1 9, 9 3 से कट जाएगा, यानी कि 3 से तो कट रही है यह संख्या। अगर 4 से बात करें तो 4 के विभाज्यता का रूल कहता है कि अंतिम के 2 अंक कितने हैं? अंतिम के 2 अंक हैं आपके 44, 44 को 4 से काटो, 11 चौक कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो 4 से भी कट जा रहा है और 3 से भी कट जा रहा है, इसलिए यह पूरी संख्या 12 से विभाज्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने पूरा 2 से लेकर के 12 तक के विभाज्यता के रूल को बड़े आसान लैंग्वेज में हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट और रह जाता है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से उस कंसेप्ट को मैं समझाता हूं, फिर इस लेक्चर को करेंगे द एंड, यानी कि ख से खत्म। अब देखिए छोटा सा कंसेप्ट है जिसे मुझे आपको समझाना है। अगर आप किसी भी संख्या का क्या करते हो? भाग लगाते हो, तो ये चिन्ह आपका होता है भाग का। जैसे मान लो कोई संख्या आपकी a है, a संख्या में b का आप क्या कर रहे हो? भाग दे रहे हो। इसका भाग देने पर आप जब इसका भाग दे देते हो तो कुछ ना कुछ यहां पर आ जाता है। तो यहां पे जो आया उसको r से डिनोट कर ले रहे हैं और यहां पे जो आया उसको किससे डिनोट कर दे रहे हैं? c से डिनोट कर दे रहे हैं। अब यानी कि जब आप भाग करते हो तो उसमें टोटल कुल मिला के कितनी चीजें होती हैं? 4 चीजें होती हैं। एक तो आपका यहाँ पे a है, और दूसरा आपका क्या है? यहाँ पे b है, और तीसरा आपका क्या है? c है, और चौथा आपका क्या है? d है। जिसमें आपका जो अंदर होता है उसे हम कहते हैं भाज्य। अंदर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भाज्य। और भाज्य की इंग्लिश जो होती है उसे कहते हैं डिवाइडेंड। क्या कहते हैं? DIVIDEND, डिवाइडेंड। यानी कि डिवाइडेंड क्या कहलाता है? भाज्य कहलाता है। और भाज्य को हमेशा कहां लिखा जाता है? भाज्य को हमेशा कहां लिखा जाता है? अंदर, यानी कि इस चिन्ह के अंदर। 2 चीजें आपको दिए रहेंगी, भाज्य और भाजक, और आपको r और c का मान अपने से ज्ञात करना पड़ेगा। तो दूसरी चीज कौन सी होगी? दूसरी चीज आपकी होगी भाजक। दूसरी चीज आपकी क्या होगी? दूसरी चीज होगी भाजक। और भाजक को कहां लिखेंगे आप? भाजक को हमेशा लिखेंगे बाहर। और भाजक की जो अंग्रेजी होती है वह होती है डिवाइजर। क्या होती है? DIVISIOR। क्या होती है? डिवाइजर। डिवाइजर हम किसको कहते हैं? भाजक को। यानी कि अगर यहां से हम यहां से अगर देखें इस चिन्ह से, तो जो भाज्य है वह क्या है? आपका b है, और जो भाजक है वह आपका क्या है? a है। और जो यहां पे नीचे प्राप्त होता है ना, इसको कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं, REMAINDER। क्या कहते हैं इसको? रिमाइंडर। और जिसे हम क्या कहते हैं? हिंदी इसकी होती है शेष फल। शेष फल, जिसे हम यहां पे किससे प्रदर्शित किए हैं? यहां पे प्रदर्शित किए हैं r। एक चीज और यहां पे आई है c, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं भागफल। जिसे हम क्या कहते हैं? भागफल, जिसको हमने किससे डिनोट किया है? c से। और इसकी जो अंग्रेजी होती है वह होती है क्यूटेंट, QUOIT
TENT, क्यूटेंट। क्यूटेंट का मतलब होता है भागफल, यानी कि जो आपका यहां पे अंदर होता है उसको कहते हैं हम डिवाइडेंड यानी कि भाज्य, और जो बाहर होता है इसको कहते हैं भाजक यानी भाग करने वाला, और इसकी अंग्रेजी होती है डिवाइजर। और जो यहां पे रिजल्ट आता है इसको कहते हैं क्यूटेंट यानी कि आपका होता है भागफल, और जो यहां पे आता है उसे हम कहते हैं शेषफल। अब ये जो आपके चारों संबंध दिख रहे हैं ना, इन चारों संबंध में एक प्यारा सा एक छोटू सा आपका क्या बन जाता है, एक प्यारा सा एक छोटू सा क्या बन जाता है, फार्मूला बन जाता है। और वह फार्मूला क्या होता है, वह फार्मूला आपका होता है भाज्य बराबर, वह फार्मूला आपका होता है भाज्य बराबर ये वाला भागफल और ये वाला भाजक, यानी कि भाज्य बराबर आपका होता है क्या क्या, भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल, और प्लस में आपका हो जाता है, प्लस में आपका हो जाता है शेष। यानी कि अगर इस हम पैरामीटर से अगर देखें तो भाज्य क्या है, भाज्य आपका b है। अगर b का मान कहीं पे निकालना हो तो b का मान कैसे निकालोगे, a और c और r का मान अगर दिया रहे तो आप क्या करोगे, a इंटू सी कर दोगे और प्लस का क्या कर दोगे, r कर दोगे, तो आपको मान पता पड़ जाएगा। यानी कि यहां पे चार चीजें हैं, इन चार में से किसी भी तीन का अगर मान दिया हो, चौथा का पूछ रहा हो, तो इस इंपॉर्टेंट सूत्र के द्वारा आप निकाल सकते हैं। इंग्लिश में लिखा जाए तो भाज्य को हम क्या कहते हैं, भाज्य को हम कहते हैं डिवाइडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, डिवाइडेंड। और डिवाइडेंड इज इक्वल टू होता है भाजक को कहते हैं डिवाइजर, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, डिवाइजर, DIVISIOR, डिवाइजर, और इनटू भागफल, भागफल को कहते हैं क्यूटेंट, QUOTIENT, क्यूटेंट, और प्लस का इसको कहते हैं रिमाइंडर, तो RAMAINDER, रिमाइंडर। इस सूत्र को आप याद रखिएगा, ये आपके किसी न किसी सवाल में काम आने वाला है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है जिसे आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। एक एग्जांपल कहिए तो बता दें, जैसे अगर आप सिंपल सा भाग दे रहे हैं 10 का 2 से, तो कितनी बार जाएगा, 2 पंचे आपका हो जाएगा, 2 पंचे हो जाएगा कितना, 10, और ये कट के कितना हो जाएगा, 0। अब अगर इस सूत्र में हमसे पूछे कि अगर यहां पे देखो a का मान आपको कितना दे रहा है, a का मान दे रहा है 2, और अगर c का मान दे रहा हो 5, और r का मान कितना दे रहा हो 0, और आपसे b का मान आपसे क्या कर रहा हो, पूछ रहा हो, b का मान आपसे पूछ रहा हो, इस सूत्र पर लगाएंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा, a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 2, और c का मान कितना दिया है 5, रिमाइंडर का मान कितना दिया है 0, तो b बराबर कितना आ गया, 5 दूना 10, जो कि ये बीच वाली संख्या आपकी हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप गणित को इंजॉयमेंट के साथ समझ सकते हैं और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में गणित की सहायता से आगे बढ़ सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपने जो भी पढ़ा वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं मां सरस्वती से वंदना करता हूं कि आप सभी को मां सरस्वती सन्मार्ग की राह पर प्रेरित करे और आप जल्द से जल्द अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।